हेलो लर्नर्स, चलिए हम लोग समय को ज़ाया न करते हुए आज फिर एक नई डेफिनेशन जानेंगे अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो डेफिनेशन, वन इन टर्म्स ऑफ द एंगल एंड वन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एंड एक था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी में आज हम लोग जानेंगे और अदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज हम जानते हैं 1 μ2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वन अपॉन वेलोसिटी इनटू सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे v1 अपॉन v2, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज v1? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में c और c की मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज c? तो c इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो हमने c और c को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं है, कट जाएगा, बात तो हमारी सेम है। अब क्या करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1। ऐसा होगा? नहीं समझ में आ रहा? चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c बाई v2 डिवाइडेड बाई c बाई v1। सिंपल मैथमेटिक्स, इट कैन बी रिटन एज c बाई v2 इंटू v1 बाई c। क्या आ गया? v1 बाई v2 ओरिजिनल वाला आ गया हमारा, ये वाला, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में c और c की मल्टीप्लाई की, एंड देन वी हैव रीएडजस्टेड दिस फ्रैक्शन इनटू दिस फॉर्म। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज c बाई v2? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। सो इट कैन बी रिटन एज μ2, है ना। अब ये क्या है? c बाई v1, इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज μ1। तो यहां से क्या पता लगा? 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया, है ना। पहला हम लोगों ने क्या जाना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ द एंगल। सेकंड हमने जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन टू मीडिया। और थर्ड हमने जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया। ये तीन डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑब्जेक्टिव इससे बनेंगे ही बनेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे। जब तक से आप लोगों की डिटेल स्टडी नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू आंसर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्टिक्स। ठीक है, चलिए एक बात और, अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को के डेटा को यूज करते हैं और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो सारे फॉर्मूलों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं हाउ। ठीक है, थ्रू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा मैंने पिछले वीडियो में लिया था, एयर में हमारा हो जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी ग्लास में लाइट की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में वेलोसिटी इतनी दी हुई है। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना, कि वेलोसिटी 1 μ2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी इन दोनों की दी हुई है, तो v1 बाई v2, v1 चलिए v1 यहाँ पे ये हो जाएगा v2 बाई v1,
सॉरी V2 बाई V1, क्योंकि ग्लास इधर नहीं, सही लिखा था मैंने, सॉरी V1 बाई V2, ग्लास ये है, वाटर ये है ना। तो हमें किस में निकालना है, 1 म्यू टू इज इक्वल टू V1 बाई V2। तो V1 की जगह पे हम लोग इसको ले लेते हैं VW अपॉन VG, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और ऐसे कन्फ्यूज़न होता है ना। अब वेलोसिटी वाटर में कितनी है, 2.25 इंटू 10⁸। वेलोसिटी ग्लास में कितनी है, 2 इंटू 10⁸। इनको जब हम लोग करेंगे तो 1.12 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, 1.12 है ना, इन डाटा को यूज करके। क्लियर। अब किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, वो तो वहाँ पर हम लोग अभी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जो मैंने बताया है, 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्लियर। अब आगे की जो बात होगी वो थोड़ी सी अलग होगी हम लोगों की, ठीक है ना।